आज हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसको आराधना करने के लिए हम आए हैं। हम आराधना करते वक्त उसका महिमा अपने बीच में प्रकट होगी। उसको महिमा के साथ, स्तुति के साथ हम उसको आराधना करेंगे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं वो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं वो मुझे उठाता है। अपना परमेश्वर हम गिरते वक्त हमको उठाने वाला परमेश्वर है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जगह में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने मैं टीकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, मेरा पिता। उसके अलावा इस जीवन में खुदा कोई नहीं, सिर्फ वही हमारा खुदा है, पिता है। हरे जगह में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टीको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। उत्पत्ति चैप्टर 6 वर्स 16। उस जांच के अंदर एक खिड़की बनाना, वो खिड़की के बाजू में एक द्वार रखने का करके एक नू कैसा एक जांच को बनाया। उस जांच में एक खिड़की रखने के लिए परमेश्वर ने बताया। हम अगले इसके पहले का पार्ट में हम देखे थे, ठीक है, कैसा वो जांच का कैसा था, वो अपना आत्मिक जीवन में कैसा है वो क्रिया करते हैं, हम देखा था। ठीक है, आज भी उस जांच में एक खिड़की के द्वारा अपना आत्मिक जीवन में क्या होने वाला, क्या संपन्न है, इसके बारे में हम देखने वाला है। देखो, इस खिड़की किधर रखना है, तो ये जांच में
तीन माला है, ठीक है, तीन माला है। ये तीन माला में ऊपर की माला में एक खिड़की रखना है। देखो तीन माला, नीचे एक, बीच में एक और ऊपर एक है, ऐसा तीन माला बनाया वो जहाज का। वो जहाज में देखेगा तो वो अपना शरीर का रूप में है। अपना देखो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको बनाया, कैसा बनाया? अपने अंदर एक आत्मा है, एक प्राण है और शरीर है। ये तीन मिलके ही अपना जीवन होती है। आत्मा होना चाहिए, प्राण होना चाहिए और शरीर भी होना चाहिए। अभी एक खिड़की किधर रखना है? ऊपर रखना है, एकदम उस टॉप माला में उधर रखना है। उधर क्या है? अपना शरीर के अंदर का आत्मा का समान है, वो अपना आत्मा का समान है वो। अभी वो आत्मा और ये खिड़की का क्या संबंध है आप देखते हैं। देखो इसमें ऑलरेडी मैं आपको बोला तीन पार्ट है, ठीक है, तीन माला है इसमें। उसके ऊपर की माला में क्या है? एक खिड़की रखना है। अभी देखिएगा तो ये ऊपर की माला दो, ये ऊपर के कमरा हम बोलते हैं। अभी ये ऊपर के कमरा मतलब हम पवित्र बाइबल से हम पढ़ेगा तो देखो किधर किधर हम ऊपर के कमरे के बारे में देखते हैं, उधर सब जगह प्रार्थना हुआ है। अभी प्रेरित किताब पहला अध्याय और उसमें 13वां वचन में हम पढ़ेगा तो एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 13 में हम देखते हैं एक 120 लोग एक ऊपर के कमरे में गया, उधर जाके क्या 10 दिन उन लोग प्रार्थना किया। वैसे ही एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 9 में हम देखेगा तो पतरुस ने एक ऊपर के कमरे में गया, उधर जाके क्या किया? वो प्रार्थना की है। वैसे ही हम देखते हैं पहला राजा 17वां अधिकार 19वां वचन हम पढ़ेगा तो उधर भी देखेगा तो एलिशा ने उस बच्चे को ऊपर लेके जाकर, वो एलिया ने वो बच्चे को लेके जाकर वो ऊपर के कमरे में रखे उसको प्रार्थना किया था। अभी ये ऊपर का कमरा मतलब क्या है? एक प्रार्थना का कमरा है, एक प्रार्थना का अनुभव है। अभी ये ऊपर का कमरा में एक क्या खिड़की है। अब ये खिड़की के बारे में हम देखेगा तो हमको पता है ये दानियल के जीवन में हम देखते हैं, वो 6वां अधिकार 10वां वचन में हम पढ़ेगा तो उधर डैनियल चैप्टर 6 वर्स 10 हम पढ़ेगा तो उधर डैनियल ने क्या किया? ऊपर के कमरे में जाकर अपना खिड़की को सब खोलकर वो प्रार्थना किया। और ये ऊपर का कमरा और खिड़की ये दोनों क्या किसको अपन को दिखाते हैं? प्रार्थना को दिखाता है। वैसे ही हम देखें तो जोशुआ का किताब हम दूसरा अधिकार 12 से 17 तक हम पढ़ेगा तो राहब के बारे में देखते हैं। वो राहब स्त्री ने देखो ये दो जन इजराइल लोग, दो जन वो देश को, कानान देश को देखभाल करने के लिए गया था। उधर राहब का घर पे पहुंचा, वो राघव के घर पे पहुंचा, उसको मालूम पड़ेगा ये इजराइल लोग आया है। अभी इसके हाथ में हमारा देश को परमेश्वर देने वाला करके ये राघव को समझ में आया था। ये राघव ने उसको एक ही चीज बोला, देखो आप लोग हमारा देश को पकड़ने वाला है वो हमको पता है, लेकिन मैं आपके जीवन को बचाए ऐसे भी आप क्या करना है? हमारा परिवार का जीवन को भी आप बचाना है करके बताया। तब ये दो जन बताया उसको, देखो ठीक है आपको मैं बचाएगा, तब बचाएगा आपकी खिड़की में एक लाल कलर का एक दाहा, वो एक रोप डालना चाहिए, वो रेड रोप आप डालेंगे तब आप बच पाएंगे। देखो ये भी एक विनती को रखती है उधर उसके पास, क्या है? वो खिड़की से द्वारा तुम बच सकता है। वैसे ही हम पवित्र शास्त्र में किधर किधर ये ऊपर का कमरा, एक खिड़की, ये दोनों जगह तब देखते हैं, तब वो जगह सब पूरा क्या है? प्रार्थना हुआ था। अभी वैसे ही ये खिड़की अपना प्रार्थना का बारे में ये अपन का समान है, ठीक है, अपना प्रार्थना का अनुभव को ये सिखाती है। अभी ये खिड़की क्यों रखा है? अभी हमको पूछा है अभी क्यों एक ही खिड़की रखना है क्या? हाँ, परमेश्वर बोला एक ही खिड़की रखना है और किधर भी खिड़की रखना नहीं है, किधर भी दरवाजा भी नहीं रखना है, एक ही रखना है, वो भी ऊपर रखना है। देखो ये खिड़की के द्वारा क्या होने वाला है। अभी देखो ये खिड़की के द्वारा हम चार चीज को देख सकते हैं। ये एक उसके द्वारा, एक खिड़की के द्वारा क्या आएगा? अंदर लाइट आएगा, ठीक है। दूसरा एक खिड़की के द्वारा अंदर आएगा क्या आएगा? हवा आ सकता है।
तीसरा, ये खिड़की के द्वारा हम देख सकते हैं कि बाहर क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है बाहर, वो सब हम परिस्थिति का, उसका स्थिति का हम देख सकते हैं। और ये खिड़कियों के द्वारा कुछ आवाज मिला तब दरवाजे को खोल सकता है। ये चार चीज ये खिड़की के द्वारा होने वाला है। वैसे ही अपने जीवन में भी ये चार चीज होना बहुत जरूरी है। तब होगा मतलब आप तभी पवित्र आत्मा से बढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, तब ये चार चीज अपने जीवन में आएगा। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करूं, क्योंकि हमको पता नहीं कि क्यों प्रार्थना करना है, कैसा प्रार्थना करना है, ये हमको कभी कभी मालूम नहीं रहता है। इसके लिए हम रोमियो की किताब 8वां अध्याय 26वां वचन हम पढ़ेगा तो पवित्र आत्मा ने हमारे लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि हमको पता नहीं हम किस चीज के लिए प्रार्थना करो, कैसे प्रार्थना करो। इसलिए पवित्र आत्मा ने हमारा जीवन को बचाने के लिए, हमारे जीवन को संभालने के लिए अपने साथ क्या है, पवित्र आत्मा भी प्रार्थना करता है। देखो, तभी आप पवित्र आत्मा से मिलकर, एक आत्मा में मिलकर प्रार्थना करेंगे, तभी आपका प्राण और शरीर बच सकता है। क्योंकि ये दुनिया ने आकर आपका शरीर को और प्राण को नाश करने के लिए आया है। देखो, ये दुनिया का पाप, ये दुनिया का इच्छा, ये सब क्या है, अपना शरीर को खराब करता है। अभी इसके द्वारा शैतान ने आके आपके आत्मा को, प्राण को क्या कर सकता है, नाश कर सकता है। लेकिन ये दोनों संभालना है तो, ये दोनों एक सेफ रहना, एक सिक्योर रहना तो क्या करना है, आपको आत्मा में भरकर और आत्मा में बढ़कर, ये दोनों होना चाहिए। उसमें इंक्रीज भी होना चाहिए, हालेलुया, और इसमें और बढ़ोतरी भी होना चाहिए। ये दोनों होकर क्या करना है, हम प्रार्थना करना है। ऐसा हम प्रार्थना किया तो क्या होगा, अभी मैं आपको बताया ये खिड़की के द्वारा क्या होगा। आपको मैं पहले ही बताया, क्या एक लाइट आएगा, मतलब एक रोशनी आ सकता है, एक उजाला आ सकता है। एक जहाज पूरा जगह क्या अंधेरा है, जहाज पर सब जगह अंधेरा है, लेकिन एक खिड़की के बाजू में आप जाएंगे तब रोशनी आती है। वैसे ही अपना जीवन में तब रोशनी आएगा, पता है, परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में आएगा तो ही ये रोशनी आ सकता है। परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में आएगा तो ही अपने जीवन एक उजाला हो सकता है। नहीं तो सब दुनिया अंधेरा में है, हम भी अंधेरे में जी रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में एक रोशनी आना तो क्या है, परमेश्वर की महिमा का जरूरी है। इसलिए क्या करना है, अभी देखो लूक 9वां अध्याय 29वां वचन हम पढ़ेगा तो, और यीशु ने प्रार्थना करते करते क्या हो गया मालूम है, उसका रूप बदल गया था, उसका वस्त्र ऐसा प्रकाशित हो गया था। हम भी प्रार्थना किया तो अपना रूप बदलेगा, अपना जीवन में एक प्रकाशित हो सकता है। इसलिए 2 कोरिन्थियों 4वां अध्याय 4 चैप्टर वर्स 6 में हम देखते हैं, उधर है ना, परमेश्वर अपना हृदय के अंदर उसको उजाला को रखा है, उसका रोशनी को रखा है। वैसा हम देखते हैं। देखो, वैसे ही देखो, मूसा ने परमेश्वर की भवन के अंदर गया था, वो परमेश्वर से बात करके आ रहा था, उसके चेहरे में क्या आया, एक रोशनी आया, एक उजाला आया। क्यों? उधर परमेश्वर की महिमा में था। इसलिए हम प्रार्थना करते वक्त पहला क्या मिलते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर की महिमा मिलता है। परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में आती है, इसके द्वारा अपना जीवन क्या होता है, एक रोशनी होती है, अपने जीवन में एक उजाला आती है। इसलिए क्या करना है, हम पवित्र आत्मा से मिलकर एक आत्मिक रूप में, अभिषेक में भरकर हम प्रार्थना करेंगे, तब क्या आएगा, अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा आएगी। ठीक है। दूसरा, एक खिड़की के द्वारा क्या आएगा, मैं आपको बताया, हवा आएगा, मतलब एयर, एक वेंटिलेशन के लिए हम क्या रखते हैं, एक खिड़की को रखता है। अभी परमेश्वर की हवा, ये किसको आपको मालूम है कि प्रेरित का किताब 2 अध्याय 2 वचन में हम पढ़ेगा तो ये सभी लोग 120 जन लोग क्या कर रहे हैं, उधर ऊपर के कमरे में प्रार्थना किया था। अभी वो प्रार्थना करते करते क्या हो गया, उधर एक बहुत बड़ा हवा आया, बहुत बड़ा हवा आया। वो बहुत बड़ा हवा आकर उस सभी लोग को ऊपर क्या आया था, परमेश्वर की अभिषेक गिरा,
आग गिरा, अभिषेक आग गिरा, सभी लोग वरदान से भरा, सभी लोग अन्य भाषा में बात करने लगा। दूसरा, प्रार्थना किया तो अपने जीवन में क्या आता है? परमेश्वर की अभिषेक आती है, परमेश्वर का अभिषेक आती है। कोई कोई लोग बोलते हैं ये अभिषेक जरूरी है क्या, ये अन्य भाषा जरूरी है क्या, हम क्यों ऐसा वरदान पाना जरूरी है क्या? देखो, परमेश्वर बोला है शिष्य लोग को, चेले लोग को बोला है कि तुम लोग इंतजार करो, यरूशलेम में इंतजार करो, मैं तब आपके ऊपर एक आत्मा को भेजेगा, एक अभिषेक को भेजा, तब तक आप क्या करना है? इंतजार करना है। जैसे ही उन लोग 10 दिन तक इंतजार किया था, 10 दिन के बाद उसके ऊपर क्या आया? अभिषेक आया, उसके ऊपर अभिषेक आया। अभिषेक के साथ वरदान मिला, वरदान के साथ क्या है? अन्य भाषा मिला, सब कुछ उन लोगों को मिला था। वैसे ही अपने जीवन में यीशु क्या इच्छा है कि आपको अभिषेक देना है, आप क्यों मना करना है? हम क्यों मना करना है? हम कभी कभी सोच रहे हैं अरे अभिषेक से भर के क्या फायदा है? देखो, अभिषेक से भरेगा तो ही परमेश्वर को इच्छा को जान सकता है, परमेश्वर को योजना को जान सकता है, परमेश्वर को प्लान को हम जान सकते हैं। इसलिए क्या है? वरदान का जरूरी है, अभिषेक का जरूरी है। क्योंकि मैं पहले ही बताता, हमको कभी कभी क्या करना है हमको पता नहीं रहता है, परमेश्वर की योजना क्या है अपने जीवन में, परमेश्वर की इच्छा क्या है वो हमको कभी कभी मालूम नहीं रहता है। इसलिए क्या है? पवित्र आत्मा ने आकर हम परमेश्वर की योजना के अनुसार अपना जीवन को जिंदा चलाते हैं, अपने जिंदगी को चलाता है। वैसा वैसा वचन का है कि वो पवित्र आत्मा ने आएगा तो वो सत्य का मार्ग में आपको चलाएगा, वो पाप के बारे में, वो धर्मी के बारे में आपको क्या सिखाएगा करके वो पता है। इसलिए पवित्र आत्मा चाहिए, इसलिए अभिषेक चाहिए। अभिषेक में आप भरकर आप प्रार्थना करके तो देखो, एक बार में आपके अनुभव में हो लाके तो देखो, तब मालूम पड़ेगा प्रार्थना का पावर क्या होती है। ठीक है, अभिषेक का पावर क्या होती है, तब मालूम पड़ेगा। कोई कोई लोग बोल सकता है अरे ये सब ऐसा झूठा है, ये अन्य भाषा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बोल सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप तभी निराश में हो, आप बहुत दुख है, तब ये काम करो, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर आपके अभिषेक से मुझे भरो, आपके आत्मा से मुझे भरो, आपके आत्मा में भरकर मुझे प्रार्थना करने के लिए सिखाओ करके आप बैठ के देखो। एक बार देखो, आपके दुख के बीच में आप कितना पावरफुल प्रेयर करते हैं आपको बढ़ जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए क्या करना है? अभिषेक की आत्मा आपके जीवन में रहेगा ना, आपके जीवन में वो सिचुएशन को पूरा बदल जाती है, वो पूरा बदल देगा। क्योंकि ये ना वो अभिषेक के पावर ऐसा है, अभिषेक के अंदर एक सामर्थ्य है, अभिषेक के अंदर एक वरदान है, उसके अंदर एक बल है, वो आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए क्या करना है? आपको प्रार्थना में महिमा कितना जरूरी था उतना अभिषेक भी जरूरी है। वो प्रार्थना करते करते वो अभिषेक में आपको क्या होगा? फुलफिल हो सकता है। तीसरा हम देखते हैं ये खिड़की के द्वारा क्या देख सकता है, हम बाहर का स्थिति क्या हम देख सकता है। वो नूह ने क्या किया? देखो, नूह ने देखो इतना दिन बारिश गिरा, बारिश होने के बाद वो खिड़की के द्वारा पहला एक कौवा को भेजा था, वो वापस आया इधर उधर घूम के। दूसरा एक कबूतर को भेजा था, वो कबूतर ने पहला जाके वो वापस आ गया था। दूसरा बार गया ना, एक ऑलिव ट्री का एक लीफ को लेके आया, वो लेके आके नूह के पास दिया था। हम वो पढ़ सकता है कि उत्पत्ति 8वां अधिकार 11वां वचन में हम पढ़ सकता है कि वो ऑलिव ट्री का क्या एक लीफ को दिया था। उसके द्वारा नूह ने समझ गया कि बारिश भी रुक गया, पानी भी सूख गया, अभी भूमि ने सूख गया करके वो मालूम पड़ गया था। देखो आपके जीवन में कितना प्रार्थना होती है ना, उतना आपको ये परमेश्वर की क्रिया क्या है आप जान सकते हैं। ये लीफ की क्या मतलब क्या है? ये ऑलिव ट्री का लीफ मतलब क्या मालूम है? परमेश्वर की अनुग्रह अभी भी आपके साथ है। दाऊद ने भजन संगीता 52:8 में ऐसा कहा कि मैं परमेश्वर के समूह में एक हरा भरा एक ट्री के समान रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह को मैं हर दिन पकड़ के बैठा है, हर दिन में संभाल के बैठा है। ठीक है, उसमें मैं स्थिर रहूं करके वो कहा। ठीक है, ये ना परमेश्वर के अनुग्रह अभी भी आपके जीवन में है। समझने के लिए एक ही हो सकता है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है।
इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। देखो ये दुनिया भर आजकल का हालत क्या हो गया, लेकिन इसके बीच में भी अपने जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह है, अपना परमेश्वर की दया है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं जानेंगे आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे, आप परमेश्वर को आराधना नहीं करेंगे, आप भी लोगों के समान दुख में बैठेंगे, आप निराश में होके बैठेंगे। नहीं होना चाहिए। इसलिए आप परमेश्वर की अनुग्रह को जानना बहुत जरूरी है। बाहर का स्थिति क्या है आप जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, परमेश्वर की और भी जानो, परमेश्वर आपको कैसा चलाता है, पैसा आपके ये इतना प्रॉब्लम के बीच में भी परमेश्वर कैसा आपको बचाता है, ये सब उसका अनुग्रह है। इसको जानकर उसको स्तुति करना बहुत जरूरी है। ये खिड़की इसलिए रखा है। ठीक है, अभी देखो पहला ये प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को और भी पा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को अभिषेक को आप और भी फुलफिल होकर भर सकता है। तीसरा, आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को आप जान सकते हैं। चौथी बात यह है कि आप प्रार्थना तब करेंगे तभी ये दरवाजा खोलेगा, तब तक है ना ये दरवाजा खुलेगा नहीं, क्योंकि इसका चाबी परमेश्वर के पास है। अभी नूह के पास भी चाबी नहीं है, नूह अंदर बैठा है। ठीक है, जहाज का अंदर बैठा है, सारे परिवार अंदर बैठा है। अभी चाबी किसके पास है? परमेश्वर के पास है। अभी ये कैसा परमेश्वर को मालूम है। अभी नूह बाहर देख रहे हैं, बाहर देख रहे सारे जमीन सूख गया है, अभी पानी तो कुछ नहीं है, मुझे अभी उतरना है, अभी क्या करूं? लेकिन दरवाजा तो बंद है। अभी परमेश्वर ने आके वो चाबी को रखे, वो दरवाजा को खोला, तब नूह और उसका परिवार, सारे जानवर, पक्षियों सब क्या है? बाहर आए। वैसे ही अपने जीवन में आजकल बहुत सारा दरवाजा है, रुकावट में है, वो अपन को जीवन को अभी भी अपने जीवन में आशीष में नहीं आने के करके क्या है? वो एक रुकावट के समान में बहुत सारा दरवाजा बंद होकर पड़ा है। अभी हम प्रार्थना करेंगे तब क्या करेगा परमेश्वर? ये बंद हुआ दरवाजे को परमेश्वर खुलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैं तेरे सामने ये खुला द्वार को रखूंगा, ये मैं खुला द्वार को रखूंगा। क्योंकि आप देखेंगे रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 में हम देखें तो परमेश्वर आपके सामने एक खुला द्वार के रखते हैं। इसलिए क्या करना है? हम प्रार्थना करना है। आज का देखो पूरा लॉकडाउन में देश है। ठीक है, हम किधर बाहर नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमारा एक ही है कि हमारा किसके साथ भी कनेक्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ आज कनेक्ट है। परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन प्रॉपर रहेगा, तभी क्या करेगा परमेश्वर? आपके जीवन में इतना दिन बंद हुआ ना, उस दरवाजे को परमेश्वर खोलेगा, आपके सामने एक खुले द्वार को परमेश्वर रखेगा। इसलिए क्या करना है? हम प्रार्थना करना है, और भी प्रार्थना कर में परमेश्वर मुझे और भी प्रार्थना का आत्मा को दो परमेश्वर, प्रार्थना का अनुभव में हम और भी बढ़ना है परमेश्वर। वैसा हम अर्पण करेंगे तभी आपके जीवन में एक खुले द्वार आएगा, तभी आपके जीवन में कौन सा आशीष बनता वो सब वापस मिलेगा आपको, कौन सा सामर्थ्य बनता वो सब वापस मिलेगा आपको, कौन सा नौकरी बनता वो सब वापस मिलेगा, कौन सा मिनिस्ट्री ने बंद हुआ था वो सब वापस खुलेगा। क्योंकि एक दिन आएगा प्रार्थना करने वाला का सामने परमेश्वर बंद हुआ द्वार को हर दिन रखेगा नहीं, एक दिन जरूर खुलेगा। उस खुले हुआ दरवाजा के लिए, उस खुले हुआ द्वार के लिए हम इंतजार करके बैठे हैं। इसलिए हम प्रार्थना करके बैठना है, परमेश्वर जल्दी खोलो परमेश्वर, हम बाहर आना है परमेश्वर, हम मिनिस्ट्री करना है, हम काम करना है, हमारा आशीष को पाना है, हम महिमा से भरना है, अभिषेक से भरना है परमेश्वर। ये लोगों को बोलना है परमेश्वर ही ये सब कुछ कर सकता करके ये लोगों को बताना है परमेश्वर। क्योंकि नूह के दिन में सभी लोग नाश हुआ, लेकिन हमारा दिन में नाश नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। कैसा प्रार्थना करना है? पवित्र आत्मा से मिलकर हम प्रार्थना करना है, अभिषेक से मिलकर हम प्रार्थना करना है। प्रार्थना करेगा तो ही अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा आएगा, प्रार्थना किया तो भी अपने जीवन में परमेश्वर के अभिषेक आएगा, वरदान हम क्रिया में वो प्रकट हो सकता है। और प्रार्थना किया तो भी हम बाहर के स्थिति भी जान सकते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह भी हम जान सकते हैं। और प्रार्थना किया तो भी आपका कुल बंद हुआ दरवाजा खोलेगा। इसलिए हम प्रार्थना करना है। हे भाइयों बहनों, अभी ये वचन को आप सुना है, इसलिए क्या करना है? एक नूह के जीवन में देखो एक ही खिड़की को रखा है, उसका एक ही रास्ता है। ठीक है, ये एक ही रास्ता है, एक खिड़की को देखो, बस
इतना दिन 1 साल तक क्या है वो पानी के अंदर वो हिस्सा ये जहाज के अंदर था, बाहर किसी को देख नहीं सकता वो, लेकिन एक ही चीज़ है, ये खिड़की खुला है, सिर्फ परमेश्वर को देख सकता है। वैसे ही इस दिन में भी हम किसी को मिल नहीं सकता है, किसी से बात नहीं कर सकता है, किसी से घूम नहीं सकता है, लेकिन एक ही चीज़ है, हमारा कनेक्टिविटी गॉड से होना चाहिए, परमेश्वर के साथ होना चाहिए। जरूर अपना प्रार्थना अपना परमेश्वर के साथ एक कनेक्टिविटी देती है। वैसा हम क्या करना है, हम प्रार्थना करेंगे, जरूर अपना स्थिति सब बदल जाएगा, अपना देश का स्थिति सब बदल जाएगा। हम एक नूह के समान अनुग्रह पाया है, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे साथ है, इसलिए आप डरो मत, प्रार्थना में बैठो और भी प्रार्थना में बैठो। जरूर एक खुला द्वार आपके समूह में आएगा, आपके जीवन में आएगा, जरूर आएगा, उसलिए आप इंतजार करो। परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा, जरूर आपको बढ़ोतरी करेगा, जरूर आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य काम प्रकट होगा। ये इंतजार करेंगे, हम क्या करना है, ये किए परमेश्वर की वो प्रार्थना का जीवन में और भी हम क्या करना है, बढ़ना है और भी स्थिर होना चाहिए। वैसा हम प्रार्थना करेंगे, जरूर परमेश्वर अपना जीवन को महिमा से भरेगा, अपने को अभिषेक से भरेगा और बाहर का स्थिति को सिखाएगा, अनुग्रह को और भी बढ़ाएगा, हमारे जीवन में और भी देगा और जरूर एक खुले द्वार को अपने सामने रखेगा। इसलिए हम अर्पण करके प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, ऐसे समय के लिए आपको धन्यवाद है परमेश्वर, आप हमसे बात किया परमेश्वर, जरूर इस वचन के सुनावा हर एक के जीवन में परमेश्वर इस दिन में एक क्वेश्चन आ सकता है, ये जहाज तो पूरा बंद है, बाहर तो पूरा पानी है, मैं कैसा बाहर आ सकता है, लेकिन आप हमको संभाल रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना में हैं, आपकी महिमा हमारे जीवन में और भी बढ़ने दो परमेश्वर, आपका अभिषेक हर एक के जीवन में और भी बढ़ने दो परमेश्वर, आपके वरदान से, आपके अन्य भाषा से परमेश्वर और भी परमेश्वर अनेक लोगों को भरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर बाहर की स्थिति जानना है, आपके अनुग्रह भी हम जानना है परमेश्वर। परमेश्वर एक खुला द्वार को रखो परमेश्वर, अभी तक बंद हुआ सारे आशीष को परमेश्वर आप खोल दो परमेश्वर, सारे मिनिस्ट्री को आप खोल दो परमेश्वर, सारे कलीसिया को आप खोल दो परमेश्वर, क्योंकि ये सब का चाबी आपके पास है परमेश्वर। एक इंसान खोल नहीं सकता परमेश्वर, लेकिन हमारा देश को, हमारा परिवार को, हमारा नौकरी को, हमारा मिनिस्ट्री को आप खोल सकते हैं परमेश्वर। जरूर आपके ऊपर विश्वास है परमेश्वर, आप जरूर करेंगे करके हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। आप किया, धन्यवाद है परमेश्वर। जो कोई परमेश्वर आशीष को खो गया, नौकरी को खो गया, वो सभी लोग को वापस मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। जो कोई परमेश्वर मिनिस्ट्री में निराश हो गया, दुख हो गया परमेश्वर, वो सभी का मिनिस्ट्री परमेश्वर वापस बढ़ने के लिए, एक सामर्थ्य के साथ करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। एक नया अभिषेक से, एक नया वरदान से, एक नया महिमा से हर एक जन को भर दो परमेश्वर। ऐसा किया, आपको धन्यवाद है परमेश्वर। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मानते पिता, आमीन। ये वचन आपको जरूर यूजफुल रहेगा, मैं परमेश्वर के अंदर विश्वास करता हूं। आप और भी प्रार्थना करो, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, जरूर अपना सारी परिस्थिति चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप अनेक लोगों को शेयर करो, जरूर सभी लोग मिलकर प्रार्थना में बढ़ने के लिए जरूर यूजफुल रहेगा। इसलिए शेयर करो और लाइक करो, जरूर आपको परमेश्वर आशीष करेगा। आप और परिवार के साथ आप परमेश्वर की आशीष हर दिन होने के लिए मैं आपको आशीष करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, आमीन।